कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी तो मैं आज आई थी अपने बेटे के साथ ज़रा मार्केट, तो मैंने सोचा कि चलें ज्वेलर की शॉप पे भी हो आती हूँ। तो ये हैं जी हमारे अल हयात ज्वेलर वाले। तो हम जो भी चीज़ हमने बनवानी हो तो हम लोग ना इन्हीं से बनवाते हैं। इनके स्टाइल बहुत ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने ये देखें ये वाले टॉप्स देखे हैं, और ये देखें ये जो आंगला होता है ना, ये छोटे बेबी के लिए वो देखा है। इतना खूबसूरत लग रहा था ना, ये देखें ज़रा। लेकिन वो भाई कह रहे थे कि इसने ना ब्लैक हो जाना है। तो फिर मैंने कहा इसका क्या फ़ायदा। कहते या तो हर वक्त बच्चा पहन के रखे ना तो फिर नहीं होगा। तो मैंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है कि बच्चे हर वक्त घर में पहने। और वो कह रहे थे कि अगर उतार के रखोगे तो फिर ये ब्लैक हो जाए, अगर पहन के रखोगे तो ये फिर ठीक रहेगा। तो फिर मैंने ना ये गोल्ड के टॉप्स मुझे अच्छे लगे, क्योंकि मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया था कि हमारे घर एक नन्ही सी छोटी सी डॉल आई है। तो ये मैंने उसके लिए ये वाले टॉप्स पसंद किए। तो आज मैं उसको ये गिफ्ट देने जा रही हूँ। ये देखें, मैंने कहा मैं आपके साथ भी अपनी वीडियो शेयर करूँ और आप मुझे बताएं कि आपको ये गिफ्ट कैसे लगे। और ये छोटी वाली डॉल मेरी छोटी बेटी ने दी है। और ये देखें जी हम आ गए उनके घर, और उन्होंने ना केक काटा फिर माशाल्लाह से। ये अपने भांजी के आने की खुशी में ना, तो उनकी खालाओं ने ये केक मंगवाया, और फिर हम लोग उधर ही थे तो फिर उन्होंने कहा कि अभी काट लेते हैं तो सारे मिलके खा लेंगे। बड़ा ही मज़े का केक था, लेकिन आप यकीन करें इसको काटने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। ये इतनी प्यारी इस पर डॉल बनी हुई थी ना, तो मैं कह रही थी कि इसको ऐसे निकाल लो कि ये ख़राब ना हो, इतनी प्यारी लग रही थी ना। और ये देखें यहाँ पे जी फिर उनकी मम्मा केक काट रही हैं, मेरी बड़ी सिस्टर जो हैं। तो फिर हम लोग रात को घर आ गए, तो मेरी छोटी सिस्टर भी आई हुई थी, ये उसके बेटे हैं। तो ये कहते हैं आंटी हमने इधर लेटना। तो फिर हमने रात के तकरीबन 12-1 का टाइम था, फिर हमने पिज़्ज़ा मंगवाया। मैंने कहा बच्चों ने कुछ खाना तो होगा, फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया उन्होंने। तो फिर जी वो पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा खा के वो ऊपर लेट के जाके, और ये जी फिर अगले दिन और की यहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है, क्योंकि आपको पता है बंदा ना यकसानियत से भी बंदा बोर हो जाता है कि एक ही सेटिंग देख देख के ना। और वैसे भी ये टीवी लाउंज हमारा ना सर्दियों में तो कोई भी नहीं इधर बैठता ना। तो फिर मैंने ये सोचा कि ये वाला बड़ा सोफ़ा है ना, तो इसको ये वाले रूम में ना कर लेते हैं कि सर्दियों में गेस्ट आएँ तो ये बैठने के लिए इजी है। बाहर तो कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती बैठने की। तो बस फिर हमने ना वो बड़ा वाला सोफ़ा कमरे में कर लिया, और छोटे जो थे वो बाहर ही सिटिंग कर दी, और इस्त्री स्टैंड था वो भी कॉर्नर में लगा दिया। तो मैं फिर इंशाल्लाह आपको ना प्रॉपर वीडियो दिखाऊंगी जो मैंने अब सेटिंग चेंज की है ना। तो अब अच्छी लग रही है, और खुला खुला सा लग रहा है टीवी लाउंज सारा ना। और क्योंकि रूम में भी काफ़ी स्पेस थी कि वो सोफ़ा ईजी आ सकता था। और जी फिर दोपहर का टाइम हो गया, और फिर आज मैंने बनाए जी आलू मटर और उबले हुए अंडे। तो सबसे पहले देखें जी मैंने प्याज ब्राउन किया। प्याज ब्राउन करने के बाद ना फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चें वो ग्राइंड करके डाली हैं। तो जब भी मैं शोरबे वाला सालन बनाऊँ ना, तो मैं प्याज को ना थोड़ा सा ग्राइंड कर लेती हूँ ना, उससे भी ग्रेवी अच्छी बनती है और वो प्याज मोटा मोटा खड़ा खड़ा नहीं रहता। जब जी फिर लहसुन अदरक वगैरह ब्राउन हो गया, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसमें टमाटर डाले। बारीक बारीक टमाटर डालने के बाद उनको भी गलाना है, क्योंकि वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए कि शोरबे में ना ये खड़े खड़े से अच्छे नहीं लगेंगे। इसको थोड़ी देर के कवर करके रखा तो वो बिल्कुल मैश हो गया टमाटर। फिर इसके बाद मैंने हल्दी डाली है 1/2 चम्मच, और एक फुल भर के चम्मच पिसी लाल मिर्चों का डाला है, और नमक डाला है, और ये पिसा हुआ सूखा धनिया डाला है। तो इन चीज़ों को डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। तो भूनने के बाद फिर मैंने जो मटर वगैरह निकाल के रखे हुए थे वो इसमें डाले, आलू डाले, और दूसरी साइड पे मैंने रखे हुए अंडे बॉयल होने के लिए, जो मैं एंड पे इसमें डालूंगी। यहाँ पे जी फिर मैंने सब्ज़ी डाली इसमें, आलू मटर डाल के फिर इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई की, ताकि इसका थोड़ा सा कलर ना मैंने चेंज कर लिया फ्राई करने के बाद। और दूसरी साइड पे मैंने जो पानी गर्म रखा हुआ था, एक मैंने सालन के लिए रखा और दूसरा मैंने उसमें अंडे बॉयल हो रहे हैं। तो मैं हमेशा ही जब भी शोरबे वाला सालन बनाऊँ ना, तो मैं उसमें गर्म पानी ही करके डालती हूँ, क्योंकि एक तो वो फिर वो जो होता है ठंडे गर्म का वो नहीं मसला रहता, और गल भी जल्दी जाते हैं। तो ये देखें जी मेरा सालन रेडी हो गया, और इसमें फिर मैंने एंड पे फिर मैंने उबले हुए इसमें अंडे डाले। तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत ही मज़ा आ रहा है ना। और फिर शाम को जी हम लोग गए ज़रा मार्केट, क्योंकि मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में भी दिखाऊंगी कि हमने एक और सेलिब्रेशन करनी है।
और वो इतनी बड़ी है हमारी ज़िंदगी की, हमारे मेरी बेटी के लिए बहुत ही बड़ी, वो हम सब के लिए खुशी की बात है। वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तो अभी तो फिर हम लोग जा रहे हैं वो उसके लिए एक ड्रेस लेने के लिए, बड़ी बेटी के लिए ना। तो हम लोग ड्रेस लेने जा रहे हैं और हम लोग आ गए हैं जी। ये देखें कोनूर पे। आज मेरे हस्बैंड साथ नहीं आए तो वो कह रहे थे कि आप बेटे को ले जाओ साथ, उसी के साथ चले जाओ। तो फिर हम लोग बस आ गए हैं बाज़ार। और अगर आपको वो मेरे गिफ्ट अच्छे लगे जो मैंने बेबी को दिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और इतनी खुशी हुई ना उसके आने से, मैं कहती हूँ इतना ज़्यादा दिल खुश है ना उसे देख के। मैं थोड़ा सा ना फासले पे रहती हूँ उनके घर से ना, तो फिर मेरा दिल करता है मैं शाम को डेली चली जाऊँ उससे मिलने के लिए। इतनी वो प्यारी माशाल्लाह, इतनी क्यूट लगती है ना। मैं जब भी इसकी तस्वीर या वीडियो देखूँ तो मुझे फ़ौरन दिल करता है कि मैं चली जाऊँ बस उधर। और हम लोग जी आ गए हैं। ये देखें ये लाइमलाइट है ना, उसके नीचे है ये शॉप बेसमेंट में। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ। ये है जीन जीन बुटीक है कोई ब्रांड। तो वहाँ पे आए हैं हम लोग। तो उनकी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, फ़र्स्ट टाइम भी देखा लेकिन अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। एक देखें ये वाला ड्रेस मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था और भी मुनासिब भी थे। तकरीबन 40-30% ऑफ में थे। अगर आप लोग कोई जाना चाहे देखना चाहे तो आप ज़रूर विज़िट करें। वो कोहिनूर पे है, लाइमलाइट के नीचे है ये जीन ब्रांड। उनके कपड़े हैं तो सब एक से बढ़कर एक थे। तो दिल तो कर रहा था कि काफ़ी सारे ख़रीद लें, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें एक ही ड्रेस की ज़रूरत थी जो कि हमें अर्जेंट चाहिए था। और यहाँ पे ये देखें अनस्टिच कपड़े भी इनके बहुत ही खूबसूरत हैं और प्राइस भी इनके ना रीज़नेबल सी हैं, इतने ज़्यादा बहुत हाई नहीं है। तो आप एक दफ़ा अगर विज़िट करना चाहें तो आप करें, ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी हैं, हमें तो बहुत ही अच्छी चीज़ें लगी हैं। और अभी 40% ऑफ लगा हुआ है, 30% भी है, 40 भी है, 20 भी है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं और एम्ब्रॉयडरी वाले हैं और कपड़ा भी बहुत ही अच्छा है ना। मतलब अब ये सर्दियों के लिहाज से ना काफ़ी अच्छी वैरायटी है इनके पास। तो फिर मैंने ये देखें ये वाला मेरी बेटी ने ड्रेस पसंद किया है तो मैं आपको दिखाऊंगी। एक ये था लेकिन फिर ये ना हमने नहीं लिया। और फिर जी ड्रेस लेने के बाद एक ही लेना था। आप यकीन करें कि आधे घंटे में हमने ना शॉपिंग कर ली। और शॉपिंग करने के बाद हम लोग आके बाहर, तो फिर बच्चे बाहर आए और वो पिज़्ज़ा या कोई और चीज़ें ना खाएं, ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो फिर कहते हैं कि जी हमने चले पिज़्ज़ा खाना है। तो पिछली दफ़ा ना हम लोग चले गए KFC। अब यकीन करें मेरा बड़ा बेटा है ना जो बाहर है वो इतना फ़ोन पे खफा हो रहा था कि आप लोग क्यों KFC पे गए। आपको पता है जो फ़लस्तीन का मसला इतना बना हुआ, इतने उन पे कह रहे जुल्म सितम हो रहे हैं, आप लोग अभी भी उन्हीं को प्रमोट कर रहे हो। मैंने कहा नहीं चले, वो गलती होगी, बाइंदा कभी भी नहीं ऐसा होगा। क्योंकि वैसे बाई चांस बंदा हो जाए, कोई चीज़ हो जाए, जानबूझ के तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं ना करता। ज़ाहिर सी बात है वो भी हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, हमें उनका भी उतना ही दुख है। तो इस दफ़ा हमने अहद कर लिया कि अब हमने KFC या मैकडोनल्ड बिल्कुल नहीं जाना। और फिर उसी के साथ है एक और वो है जगह, चंक एंड चीज़ के नाम से है। फिर मेरा बेटा वहाँ पे लेके गया हमें। और ये देखें ये हम जा रहे हैं ऊपर, 3rd फ्लोर पे है इनकी, नीचे भी है ऊपर भी है, लेकिन उन्होंने हमें 3rd फ्लोर पे ना, वो काफ़ी अच्छी लोकेशन थी ना ऊपर, बहुत ही मज़े की थी। और इनकी चीज़ें भी अच्छी थी, पिज़्ज़ा भी अच्छा था और बहुत ही टेस्ट मतलब डिफरेंट लगा ना। तो ये देखें जी ये जैसे रूफ टॉप पे होता है ना, तो ये इनका अरेंजमेंट यहाँ पे है। तो हमने यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनाई। और ये साथ ही देखें KFC और मैकडोनल्ड। आप यकीन करें कि KFC पे अगर हम पहले जाते थे ना, जैसे जब वो ये मसला नहीं बना था फ़लस्तीन का, इतना रश होता था ना कि गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं हमें मिलती थी। तो एक साइड पे जाके कहीं गाड़ी पार्क करने की जगह मिलती थी, बिल्कुल पार्किंग में कहीं स्पेस नहीं होती थी। लेकिन आज मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि सिर्फ़ और सिर्फ एक गाड़ी खड़ी है और उनके गार्ड खड़े हैं, बस कोई रश नहीं है। इतना ज़्यादा लोगों ने बाइकआउट कर दिया है ना, तो हमने तो कर दिया है। अब इंशाल्लाह हम ज़रूर इसी पे कायम रहेंगे। तो आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रा ना प्रमोट करें। ये KFC मैकडोनल्ड होगी या ये जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट जितनी भी हैं, कोक हो गई, तो इन सब को आप लोग भी अवॉइड करें। बाकी इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर है। बाकी वही है कि जाने अनजाने में अगर कुछ हो जाए या कुछ चीज़ आ जाए शॉपिंग में तो वो एक अलग बात है। तो ये देखें ये इनका अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा था ना, बहुत ही, ये बैठने की सीटिंग बाहर भी अच्छी थी, लेकिन ये हम यहाँ बैठे थे रूफ टॉप पे। बस ये था कि इनकी ना थोड़ी सर्विस स्लो थी, कि मतलब बहुत ही लेट हमें खाना मिला। जितनी जल्दी हमने शॉपिंग कर ली ना उतना ही लेट हमें खाना मिला।
और ये देखें ये साथ KFC, और आप ये नीचे देखें ज़रा कैसे वीरानी है इनकी, कैसे सुनसान पड़ा है। आप यकीन करें यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, इतना रश। और अंदर चले जाएं तो ऑर्डर लेने में इतना इतना टाइम लगता था ना, बहुत ज़्यादा। तो बस ये है कि अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीन बहन भाइयों को आज़ाद करे, जल्दी से जल्दी उस मुसीबत में से अल्लाह पाक निकाले। तो बस जी फिर हम लोग खाना शाना खाने के बाद बाहर आ गए, घर की वापसी का टाइम हो गया। थकावट भी इतनी ज़्यादा हो गई थी, पहले तो आपको बताया कि घर की थोड़ी सेटिंग की, फिर दोपहर का खाना बनाया, फिर रात को मार्केट आए। तो बस ऐसे ही सारा दिन गुजर गया। और ये देखें ये वाला ड्रेस है जो मेरी बेटी लेके आई है, और इसने ये कब पहनना है तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। और आप दुआओं में याद रखिएगा, हमें भी सबको अपनी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक हमारी जो डॉल आई है, अभी उसका नाम मुझे कंफर्म नहीं याद आ रहा, उसका नाम क्या रखा है मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो उसके लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उसके नज़र बद से बचाए, अल्लाह पाक उसे उसका नसीब अच्छा करे। और अल्लाह पाक मेरी बहन को, भाई को, सबको, मेरे बच्चों को ढेरों खुशियाँ देखने नसीब करे। तो ये देखें, और आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ड्रेस कैसा लगा। और आप एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करके आए ना ये जीन ब्रांड पे। तो मुझे तो बहुत ही डिफरेंट लगी इनकी चीज़ें। लाइमलाइट पे मेरी छोटी बेटी ज़्यादा जाती है, लेकिन अब उसको भी ये चीज़ें अच्छी लगी कि मामा इधर ज़्यादा अच्छी हैं। तो इसी के साथ आप इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।